हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स पॉइंट। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रतिशत। ठीक है। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना। टीचर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल है, सर्च कर लेना। ठीक है। और यहाँ पर फ्री पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। आज मैं जो आपको टॉपिक करा रहा हूँ प्रतिशत, इसके जो क्वेश्चंस हैं, इसकी जो प्रतिशत है, प्रतिशत के क्वेश्चन, उसको पीडीएफ के रूप में मैं डाल दूंगा और वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद पुनीत के नाम से। टेलीग्राम पर आप सर्च कर लेना स्टडी विद पुनीत। ठीक है। वहां पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है टीचर्स पॉइंट। टीचर्स पॉइंट आप यूट्यूब पे जब सर्च करोगे तो ये वाला साइन देख लेना, इस साइन को सब्सक्राइब करना। ठीक है। टीचर्स पॉइंट का ये वाला साइन है। वैसे बहुत सारे चैनल हैं टीचर्स पॉइंट के नाम से, लेकिन इस साइन वाला जो चैनल हो उसी को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। ठीक है। जिससे आपको हमारे आए की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। चलो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना प्रतिशत। प्रतिशत कहते किसे हैं? प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जो आपको ज्यादातर सभी एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। जिसमें क्या है, जिसमें CISI, ठीक है, और जो हमारे साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन हैं, और पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन हैं, साझेदारी वाले। ठीक है। और तुम्हारे लाभ और हानि में आता है ये। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं। वर्क एंड टाइम हुआ। ठीक है। और और भी बहुत चैप्टर हैं जिसमें ये मतलब देखने को मिल जाता है, रेशियो वाला हुआ। तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से हमें मिल जाते हैं प्रतिशत से। और ये बिल्कुल बेस है, पूरे अर्थमेटिक की जान है प्रतिशत। ठीक है। इसीलिए हमने सबसे पहले इस टॉपिक को उठाया, जिससे हमारे अर्थमेटिक में या फिर मैथमेटिक्स में आगे हमें प्रॉब्लम ना पड़े। कोई किसी भी क्वेश्चन में परसेंटेज आ जाता है, उसको निकालने में, उसको सरल करने में। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज टॉपिक को। ठीक है। सबसे पहले परसेंटेज के बारे में देख लेते हैं। परसेंटेज होता क्या है? प्रतिशत एक 100 रुपए पे कोई भी चीज कमाना, 100 रुपए पे हम कुछ भी चीज कमाते हैं, वो प्रतिशत कहलाता है। जैसे हमने 100 रुपए लिए, ठीक है, 100 रुपए के हम सेब लेकर आए, ठीक है, हमने उसको 102 रुपए में बेच दिया। तो वो जो दो प्रॉफिट, दो जो रुपए हमने एक्स्ट्रा रुपए में बेचा है, वो हमारा परसेंटेज कहलाएगा। यानी कि 2 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया, यानी कि 2% का प्रॉफिट हो गया। यानी कि 100 रुपए पे कोई भी रुपए कमाना, 100 रुपए पे कितने भी रुपए कमाना, हमारा प्रतिशत कहलाता है। 100 रुपए पे किया गया हिसाब किताब परसेंटेज कहलाता है, सरल भाषा में। ठीक है। तो हम परसेंटेज देख लेते हैं, निकालते कैसे हैं। फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी भिन्न भिन्न वैल्यू देखते हैं। परसेंटेज की आती है एग्जाम में, भिन्न वैल्यू आती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो आज हम परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम जैसे आपसे पूछें कि 20% को भिन्न रूप में कैसे बदलेंगे। भिन्न रूप जानते हो? भिन्न रूप कहते हैं AYB फॉर्म। जो भी AYB की फॉर्म होगी उसको हम भिन्न रूप कहेंगे। इस फॉर्म में जो भी चीज लिखी हुई है, जैसे 2/3, 1/5, 1/4, 1/2। ये ऊपर इसमें क्या है, ये A है, और नीचे वाली संख्या क्या है, B है। तो इस फॉर्म में जो भी संख्याएं लिखी हुई होती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, भिन्न संख्याएं। ठीक है। एक होती है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न के बारे में बता देता हूँ आपको। मिश्रित भिन्न होती है, जैसे हम लिखते हैं ना, 2 सही 3/4। ठीक है। तो 2 सही 3/4 जो होता है, ये क्या होता है, मिश्रित भिन्न होती है। इसमें ये सही, इसको सही बोलते हैं, ये अंश होता है, ये हर होता है। ठीक है। ये तो आपको जानकारी होगी। खैर, आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे परसेंटेज की। परसेंटेज निकालते कैसे? अब जैसे 20% है, ठीक है, अब हमें 20% को लिखना है, भिन्न रूप में बदलना है। तो 20% को भिन्न रूप में कैसे बदलेंगे?
हम सिंपल क्या काम करते हैं, 20 लिखते हैं, परसेंटेज हटाकर बटे 100 कर देते हैं, है ना। ऐसे ही तो करते हैं हम। 20 से इसको काट देंगे 100 को 5 बार, तो क्या आ जाएगा, 1/5। ठीक है। अब अगर हम देखते हैं आगे, हमें निकालना है 40%। 40% को हम क्या लिखते हैं, 40 परसेंटेज हटा के डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। ठीक है, 0 से 0 कटा, 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, कितना आ गया, 2/5। ये हमारी परसेंटेज की, परसेंटेज का चेंज आ गया किसमें, भिन्न रूप में। परसेंटेज को भिन्न में बदलना। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 20% को भिन्न में बदलिए, या 20% का भिन्न रूप क्या होगा, तो आपको इस तरीके से निकालना है। ठीक है, लेकिन अब बात आती है जब क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से, 16 सही 2/3% को भिन्न रूप में लिखिए, तो हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं। या फिर क्वेश्चन आ जाए 12 सही 1/2% को भिन्न रूप में, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, ये अभी मैं आपको बेस समझा रहा हूँ इसका। ठीक है, यहीं से अभी आपको लग रहा होगा ये बहुत सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सरल है, लेकिन जब जो बेस चीज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। बेस चीज ही समझनी है हमें। देखो, अब क्वेश्चन आ जाए 12.5%। 12.5% को प्रतिशत भिन्न में बदलिए। हम क्या काम करते हैं, 12.5 को 12 दूनी 24, और नीचे ये सही जो बटे होता है इसकी गुणा इसमें होती है। ठीक है, 12 दूनी 24, जो 24 आया गुणा होके आया, उसमें ये ऊपर वाला ऐड कर देते हैं, कितना हो गया, 25/2। ठीक है, अब परसेंटेज तो अभी हटा नहीं है ना, तो परसेंटेज लगेगा। यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, परसेंटेज हटा देते हैं यहीं पर। ठीक है, तो 25/2% आ गया। अब इसको फिर से बदलेंगे, परसेंटेज हटाएंगे 2। अब परसेंटेज हटाने के लिए क्या काम करते हैं, बटे में 100 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा 100। ठीक है, अब हम काट देंगे इसको, 25 चौका 100, क्या आ गया, 1/8, ये आ गया। ठीक है, तो हम इनको इजीली कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब हम देखते हैं, सीखते हैं, भिन्न कोई भी भिन्न है, कोई भी भिन्न है उसको परसेंटेज में कैसे निकालते हैं। इसको इरेज करता हूं। तो हमने क्या सीखा अभी, किसी भी भिन्न को किसी भी परसेंटेज को, किसी भी परसेंटेज को, सॉरी, किसी भी परसेंटेज को अगर हमें भिन्न में बदलना हो, यानी कि A/B फॉर्म में, तो हम क्या काम करते हैं, बताओ। हम करते हैं, जो हर होता है उसमें 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये अंश है, ये हर है, तो नीचे 100 से गुणा कर दी जाएगी। ठीक है, ये गुणा हो गया। अब हम देखते हैं किसी भी भिन्न को, यानी कि A/B फॉर्म को, A/B फॉर्म को, ये थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है। कुछ भी कहीं भी चलने लगता है, डिजिटल पेन ये सब ऐसे ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब हम क्या काम करेंगे, हम देखेंगे A/B जो भिन्न रूप है, इसे कहते हैं हम भिन्न रूप। क्या कहते हैं, भिन्न रूप। ठीक है, इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे। भिन्न रूप को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अब जैसे मैंने पूछा आपसे 1/5, इसको प्रतिशत में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन आएगा 1/5 को प्रतिशत में क्या लिखें। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, अब हमेशा ध्यान रखना, अब जो भी भिन्न है इसको परसेंटेज में, कभी भी इतने क्वेश्चनों में आपसे पूछा जाएगा, जब कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, पूछा जाएगा प्रतिशत में बताइए। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू हो, कोई भी भिन्न वैल्यू हो जो भिन्न में संख्या हो, ठीक है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कोई भी भिन्न हो, इसको अगर परसेंटेज में बदलना हो ना, तो गुणा कर देना 100 से। ठीक है,
कहाँ पर? ऊपर, अंश में गुणा करते हैं। जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो अंश में गुणा करते हैं, जब हम भिन्न में बदलते हैं तो हर में गुणा करते हैं 100 से। ये चीज ध्यान रहेगी, ठीक है। 5 से इसको काट देंगे कितनी बार? 20 बार। ये आ जाएगा 20%। हमेशा एक ही रूल ध्यान रखना, जब भी हम प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा करेंगे 100 से। जब भी हम भिन्न में बदलेंगे तो गुणा करेंगे कितने से? 1/100 से। यानी कि ये हर में पहुंच गया ना, तो 1/100 लिखेंगे और अंश वाले को सिर्फ 100 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, कुछ और आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं, बच्चे नहीं कर पाते। तो देखते हैं अब जैसे मैं आपसे पूछूं 1/6, इसको प्रतिशत में बदलो, तो हम क्या काम करेंगे? 1/6 लिख देंगे, ठीक है। अब प्रतिशत में बदलना है तो गुणा कर देंगे कितने से? 100 से। ऊपर गुणा करते हैं, ये ऊपर ही मानी जाती है ना। तो हम 2 से काटेंगे कितनी बार? 50 बार कटेगा। 2 पंजे 10 और 0 लग गए। इसको 6 को काटेंगे, 2 तिया 6। अब ये कितना आ गया? 50/3 परसेंटेज आ गया, ठीक है। अभी इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अंश हमारा बड़ा है और हर हमारा छोटा है, ठीक है। तो हर से अंश को कट कर देते हैं, काट देते हैं, ठीक है। 3 से 50 को काटेंगे, 3 एकम 3, कितने बचे? 2। आगे 0 है, 3 छंग 18, ठीक है। फिर 2 बचे, 16 सही 2/3 प्रतिशत। ये हमारा प्रतिशत में चेंज हो गया, क्या? 1/6। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इन परसेंटेज का यूज आपको क्वेश्चन में पता चलेगा। इनका बहुत बड़ा योगदान है इन सारी परसेंटेज का, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। ऐसी ये जो मतलब भिन्न निकल के आई है, ये भिन्न है और ये इसका प्रतिशत रूप है। ऐसी बहुत सारी परसेंटेज हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, और कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत मैंने यहाँ पे नोट भी कर रखी है। उसको मैं आपको बता देता हूँ। इसकी पीडीएफ मैं आप टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, ठीक है। स्टडी विद पुनित के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो ये जो परसेंटेज है, कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर परसेंटेज दी हुई है। 1/2, इसको 1/2 लिख रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, इस तरीके से लिख रखा है। तो इसको इसी फॉर्म में समझ के चलना, ठीक है। क्योंकि जब हम पीडीएफ बनाते हैं ना, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये 1/2 ही है, ठीक है। तो 1/2 कितनी परसेंट के बराबर होता है? 50%। इसे इनको याद कर लेना, ठीक है। रटना कुछ नहीं है, ठीक है। ये समझ के चलना है। कैसे निकाला था हमने ये 50%? मैंने बताया था परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। 1/2 है, और किसी भी चीज को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या काम करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, वो भी अंश में। तो ये हो गया 50। तो यहाँ से 50% आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने सारी परसेंटेज को निकाला है। मैं इसको आपको इरेज कर देता हूँ और इनको समझा देता हूँ। 1/2 है 50%, 1/2 50% के बराबर होता है। 1/3 33 सही 1/3 के बराबर होता है। कैसे? 1/3 है, प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 3 से 10 को काटेंगे, एक में तो बाहर नहीं जाएगी, एक जीरो लगा लिया, मतलब एक जीरो, इसके दो संख्या उसके आगे है, एक संख्या उतार ली, 10 में बाहर गई, 3 तिया 9, ठीक है। फिर एक बचा, आगे जीरो है, फिर 10 हो गया, 3 तिया 9, था 10, एक बचा, 33 सही 1/3 प्रतिशत। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत हैं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकाली जाती है। अभी मैंने बताया था आपको प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना और भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना, अभी अभी बताया है, ठीक है। ये उसी तरीके से। अब 1/4 है,
25% के बराबर है। 1/4 25% के बराबर। ये 1/5 है, ठीक है, 1/5, ठीक है, 20% के बराबर है। 1/6 16 सही 2/3%। 1/6 किसके बराबर होता है? 16 सही 2/3%। बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज है ये वाली, एग्जाम में ज्यादातर आती है ये वाली परसेंटेज, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। एक बटे सात 1/7 होता है 14 सही, ये जो लिखा हुआ है ना इस तरीके से, 14 सही 2/7%, ठीक है, याद रखना है, यहाँ पर गलती मत कर देना, ठीक है। तो 1/7 किसके बराबर होता है? 14 सही 2/7 की, परसेंटेज की। परसेंटेज लगाना मत भूलना कभी भी, ठीक है। 1/8 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये वाली भी। 1/8 होता है 12.5% के बराबर। 12 सही 1/2%। 1/9 किसके बराबर होता है? 11 सही 1/9%। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली फ्रैक्शन, ठीक है। 1/9 कितनी परसेंटेज के बराबर होता है? 11 सही 1/9%, ठीक है। उसके बाद आता है 1/10, 10% के बराबर। 1/11 इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। 9 सही 1/11% के बराबर। 1/11 किसके बराबर होता है? 9 सही 1/11% के बराबर। 1/12 इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। 8 सही 1/3 के बराबर होता है। कितने के बराबर? 8 सही 1/3% के बराबर। 1/12 ये पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर मैं आज अपलोड कर दूंगा इसको, ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। 1/13 होता है 7 सही 9/13 के बराबर। 7 सही 9/13%। 1/14 होता है कितने के बराबर? 7 सही 1/7% के बराबर। ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन थी 1/14। 1/15 6 सही 2/3%। 1/16 6 सही 1/4%। 1/20 5%। 1/24 4 सही 1/6%। ये 4 सही 1/6% है, याद रखना। फिर आता है 1/25। 1/25 होता है 4% के बराबर। 4%। 1/30 3 सही 1/3% के बराबर। ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, सारी मैंने लिख रखी है। एग्जाम में ज्यादातर यहीं से सीधी सीधी परसेंटेज पूछ ली जाती है, ठीक है, और इन्हीं परसेंटेज में से आएगी आपके पास। जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा, और जो एक्स्ट्रा आएगी ना वो मैं आपको बताऊंगा बहुत इजी वे में। अभी ट्रिक बताऊंगा एक, बहुत आराम से आपको सॉल्व कर, किसी भी परसेंटेज को आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब 1/40 आया कितने के बराबर? 2 सही 1/2% के बराबर, ठीक है। 1/50 2% के बराबर। ये है 5/6, इंपोर्टेंट फ्रैक्शन है। कितनी? 5/6 किसके बराबर होती है? 83 सही 1/3% के बराबर। अब यहाँ पर ये इंपोर्टेंट फ्रैक्शन क्यों है? ये 5/6 इंपोर्टेंट फ्रैक्शन क्यों है, इसकी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये होता क्या है, ठीक है। ये कैसे आया वो तो तुम इजीली कर सकते थे, अब तुम्हें बता देते हैं। क्या है हमारे पास? 5/6, ये कितने के बराबर था? 83 सही 1/3% के बराबर। ये स्पेशल परसेंटेज है ये 5, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादातर एग्जाम में यही पूछी जाती है, ठीक है। ये स्पेशल क्यों है देख लेते हैं। 5/6 अगर पूछा जाएगा आपसे, 5/6 कितनी परसेंटेज के बराबर होता है, तो आप लिखेंगे 83 सही 1/3%। कैसे? एक बात बताओ, अच्छा इससे पहले मैं आपको ना एक इसका रूल समझा देता हूँ। बहुत इजी रूल है, ठीक है, इसको आप बाद में समझना। देखो,
अगर मैंने ये तुम्हें जो लिखाया है ना ये सब कुछ, ये जो कुछ भी है यहाँ पे, जैसे इसमें लिखा हुआ है 1/4, यहाँ पे ध्यान देना, बड़ा कर देता हूँ, ये लिखा हुआ है 1/4। ठीक है, 1/4 क्या है? हमें पता है 1/4 25% के बराबर होता है। ठीक है, अब आपसे कोई भी परसेंटेज वो पूछ ले जिसमें 4 बेस हो, जैसे मतलब अब आपसे पूछ ले वो 3/4 कितनी प्रतिशत के बराबर है, तो आप क्या काम करोगे? हमेशा ये जो मैंने इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन लिखाई है ना, इन्हीं का यूज होगा। अब यहाँ पे इसने ये पूछ लिया 3/4 कितनी परसेंट के बराबर है, यहाँ पे हमें याद कितना था 1/4, लेकिन हम ये वाली बेस बेस वैल्यू देखते हैं। हमसे पूछा कितना 3/4, तो नीचे क्या है 4। अब नीचे इनमें कौन सी है 4? ये वाली थी 1/4 वाली जो मैंने अभी बताई है, कितनी परसेंट के बराबर है? 25%। तो हम ये देख लेंगे जो हर में संख्या क्या है। हमसे पूछा है 3/4, हर में है 4, तो हमारा हमने जो मतलब ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रतिशत लिखाई है, इसमें 4 कहाँ पर है? नीचे, यहाँ पे 25% के पास। तो हमें पता है 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 25%। हमसे पूछा क्या है? इतने 3/4, यानी कि ऊपर 3 चाहिए। ठीक है, अंश में 3 चाहिए, तो हम कितने से गुणा कर देंगे? 3 से। 3 से जब 1 में गुणा करोगे तभी तो 3 आएगा। ठीक है, ऊपर तो 3 से जब गुणा हो जाएगी इधर, तो कितना बन जाएगा ये? 3/4। ठीक है, अब परसेंटेज वैल्यू तो इसकी कुछ और होगी, तो जब इधर गुणा करी है, संतुलन करने के लिए हम क्या काम करेंगे? इधर भी गुणा करेंगे। कितने से? 3 से। 25 तिया 75, तो ये 3/4 किसके बराबर हो जाएगा? 75% के बराबर। बहुत इजी मेथड है ये, किसी भी प्रतिशत को निकालने का। मैं तुम्हें और दिखाता हूँ, देखो इरेज कर देता हूँ और अच्छे से तुमको इसको समझाता हूँ, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। और तुम अगर परसेंटेज नहीं जान पाओगे तो कोई भी क्वेश्चन मैथ में आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको इजी तरीके से और समझाता हूँ। जैसे हमसे पूछा किसी ने, हमें याद है, क्या याद है? 1/2 कितने प्रतिशत के बराबर होता है? 50%। ये हमने याद कर रखा है। ठीक है, अब हमसे कोई पूछ ले, क्या 1/2 को छोड़ो, इसकी आगे पहुंच जाता है ये थोड़ा सा, अभी बताऊंगा इसका भी, इसके भी बारे में, इसे डिस्कस करेंगे। हमसे कोई पूछ ले 1/6, 1/6, हमें पता है 1/6 कितने के बराबर होता है, ये हमने याद कर रखा है, 16 सही 2/3%। ठीक है, अब हमसे किसी ने पूछ लिया 3/6 कितनी प्रतिशत के बराबर होगा, तो हमें क्या है? हमें याद है 1/6 16 सही 2/3 के बराबर है। हमसे ये पूछ लिया, तो हम ये याद रखते हैं कि इसके नीचे जो वैल्यू है 6, इसमें ये 6 दी हुई है, तो हम ये देखेंगे इस वाली लिस्ट में कि 6 किसके नीचे था, तो यहाँ पर था ये 1/6 में। इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी थी? 16 सही 2/3%, ये हमें याद थी। ठीक है, तो हमें क्या काम करना है? इसमें ऊपर ही तो 3 बनाना है सिर्फ, तो ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से गुणा कर दिया, क्या बन गया ये? 3/6। जब इधर मल्टीप्लाई हुई है, तो इधर भी मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी? ये बताओ। इधर भी होगी, लेकिन जब इधर मल्टीप्लाई करो तो एक बात ध्यान रखना, ये संख्या दोनों अलग अलग होती हैं। जैसे अब इसको, इसके बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 1 सही 1/2, यानी कि 1.5, ये 1.5 ही तो हुआ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 1/2, ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? अरे एक में जब आधा जोड़ेगा तभी तो 1.5 बनेगा। ठीक है, तो अब ऐसे ही 2 सही 1/2 है, ये 2.5 है, तो हम इसको क्या लिखते हैं? 2 रुपए प्लस आधे रुपए। ठीक है, तभी तो 2.5 बनेगा। ऐसे ही ये दोनों जो संख्याएं हैं ना, ये वाली, ये 16 और ये 2/3, ये दोनों अलग हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। इसीलिए जो मल्टीप्लाई होगी ना ये 3 की, तो दोनों में अलग अलग होगी। जब 16 में मल्टीप्लाई 3 की होगी, कितना हो जाएगा? 16 तिया 48। ठीक है, अब जब 2 में 3 की मल्टीप्लाई होगी, ऊपर होगी अंश में, 3 दूनी 6/3%। ठीक है, अब तुमने देखा होगा क्या, इसमें सारी परसेंटेज में देखो,
यहाँ पर अंश और ये हर, हमेशा अंश छोटा होता है भिन्न में। देखो अंश 1 है, नीचे 4 है, किसी में भी देख लेना। ठीक है, यहां तक कि जो मैंने अभी तुमसे निकलवाया था ना, कौन सा निकलवाया था, जैसे यहाँ पे देख लो स्पेशल वाली 5/6 है, यानी कि अंश हमेशा हर से छोटा है। 3/8, इसमें 3 अंश है, 8 क्या है, हर है। ठीक है, नीचे वाला हर होता है, तो ये हमेशा छोटा ही रहता है अंश, हमेशा। देखो 4/7, 5/7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखो, अब हम क्या निकाल के लेके आए, 48 सही 6/3%, ये हमारा निकल का है। अब इसमें क्या है, ये अंश और ये हर, ये अंश जो है हमेशा इससे बड़ा है, इससे बड़ा है या नहीं है। तो हम क्या काम करेंगे, जब एक बार बताओ, ये क्या होता है, भाज्य होता है, और ये क्या होता है, भाजक होता है। ठीक है, नहीं भाजक नहीं, सॉरी, ये शेषफल जो बचता है, जैसे हमें 7 में भाग करनी है, किससे, 2 से, तो पूरी पूरी बार जो जाएगी वो तो सही बटे में आ जाता है, ये सही आ जाता है, 2 तिया 6, तो यानी कि 6 आ गया। अब बचा क्या, एक, ये जो एक शेषफल होता है ना, ये ऊपर बसता है। ठीक है, तो ये शेषफल हो गया। ठीक है, ये भाज्य हो गया, और ये 7 जो होता है ये भाजक होता है। ठीक है, तो और ये जो होता है ये क्या होता है, ये 3, ये भागफल होता है जो यहाँ पर आया है, ये 48। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ है शेषफल, अभी तो यहाँ पे और भी बार जाएगी इसका मतलब। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, इसको और डिवाइड करेंगे। जब 3 से 48 तो पूरा पूरा हो गया। ठीक है, 48 पूरा पूरा हो गया, 48। ठीक है, अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार गई, प्लस लगा देते हैं, क्योंकि इनके बीच में प्लस ही होता है। मैंने अभी बताया था, देखो ढाई को क्या लिख सकते हैं, 2+3 लिख सकते हैं, तो ऐसे ही ये होता है 48। ठीक है, अब 3 से इसको 6 को भाग करेंगे, क्योंकि अभी अंश बड़ा है और हर छोटा है। जब तक अंश अंश छोटा ना हो जाए हर से, तब तक हम भाग करते रहते हैं। 3 दूनी 6, पूरी पूरी बार चली गई। ठीक है, क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो 1/3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 48, और ये 2 सही 1/3%। अब इसको इसको क्या लिख देंगे हम, बताओ, 2+1/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, 48 और 2 50, और क्या बचा, 1/3, तो 50 सही 1/3%। ये इसका आंसर हो गया, किसका, क्या निकाला था हमने, 3/6। ठीक है, और समझा देता हूँ तुम्हें अच्छे से। ये धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगे, बहुत इजीली सारी परसेंटेज को हल कर लोगे एकदम से। परसेंटेज का खेल सब में है, सारे चैप्टर जितने भी हैं, सब सब में आपको परसेंटेज देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, 1/5, 1/5 ये परसेंटेज दे रखी है, 1/5, इसको काटो। हमसे किसी ने पूछा कि भाई 4/5 कितनी प्रतिशत के बराबर है, परसेंटेज में बदलो। तो हम क्या काम करेंगे, अब इसको, एक एक मेथड तो ये है, 4/5 परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100 कर दिया। यहाँ पे तो ये 5 से कट रहा है 100। अब मैं तुमसे कहूं 2/7, 2/7 कितनी परसेंट के बराबर है, तो ये जब तुम 100 करोगे तो ये 7 से नहीं कट पाएगा, इसीलिए यहाँ पर तुम गड़बड़ी कर दोगे, गलती हो जाएगी। तो उसके लिए मैं इजी इजी वे बता रहा हूँ, तुम इस वे को ना अपना कर, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, वो वाली चीज अपनाओगे ना, तो बहुत आराम से हर चीज को कर दोगे। ठीक है, क्योंकि जब हर से अंश नहीं कटता है, तो परसेंटेज में दिक्कत आती है, ये समझ लो। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अब किसी ने मुझसे पूछा कि भाई 4/5 कितनी प्रतिशत के बराबर है, तो मैं क्या काम करूंगा बताओ। हमें पता है नीचे क्या है, इसके बेस वैल्यू है कितनी, 5, ऊपर कितनी है, 4। ऊपर वाले पे हमें कभी ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, हमें सिर्फ इसकी बेस वैल्यू देखनी है, हर में क्या है, 5 है। अब हर में हमारे पास इन सारी संख्याओं में से 5 कहाँ पर है, ये है, 1/5 किसके बराबर होता है, 20%। ठीक है, हमें क्या पता है, 1/5 20% के बराबर होता है, ये हमें पता है।
ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, ऊपर 4 ही तो बनाना है, तो हम क्या काम करेंगे, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ गया, अंश में जब 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 4/5 बन गया। ठीक है, जब इधर मल्टीप्लाई हुई है तो सिंपल सी बात है, इधर भी मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई होगी नहीं होगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। बराबर संख्या से करते हैं, क्योंकि जो जब इधर 4 से करिए तो इधर भी 4 से करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, 20 चौक 80। तो हमें क्या पता चल गया, 4/5 प्रतिशत किसके बराबर होता है, 80%। ये हमारा आंसर है। मतलब कहने का मतलब ये है, जब भी संख्या नहीं कटे, जैसे 1/7 है। ठीक है, इसको बता देता हूँ। ये अभी मैं आपको बेस समझा रहा हूँ, और ये बहुत जरूरी है समझने के लिए। कोई भी, जब हम क्वेश्चनों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब हमें बेस ही नहीं पता होगा कि प्रतिशत कहते किसे हैं और निकालते कैसे हैं, बड़ी से बड़ी परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदल सकते हैं, और बड़ी से बड़ी भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदल सकते हैं, जब तक हमें ये नहीं पता होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमसे किसी ने पूछ लिया 3/7 कितनी प्रतिशत के बराबर, 3/7 कितनी प्रतिशत के बराबर। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू जब हमसे ये पूछ लिया, तो हम क्या काम करेंगे, इसकी बैटरी डाउन हो गई है यार, 1 मिनट में इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ। 1 मिनट रुकना, वेट करना बस 2 मिनट। ठीक है, मैंने इसको कर दिया। ठीक है, सॉरी वो बैटरी डाउन हो गई थी इसकी लैपटॉप की, तो बीच में खत्म हो जाता, बेकार हो जाता सारा लेक्चर। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं क्या बता रहा था, जैसे हमसे पूछा किसी ने 3/7 कितनी प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, मैंने क्या बोला है आपसे, नीचे की जो बेस बेस वैल्यू है उस पर ध्यान करना है। नीचे क्या है, 7 है। अब इसमें 7 कौन सा है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 और 1/7। यहाँ पर नीचे 7 है। ठीक है, तो हम इसी वैल्यू को लिख लेंगे आगे। ठीक है, 1/7 किसके बराबर है, 14 सही 2/7 प्रतिशत। हमें ये वाली परसेंटेज याद है। ठीक है, अब हमसे पूछ लिया किसी ने 3/7, तो हमें ये वाली परसेंटेज याद है, तो हम क्या काम करेंगे, इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से, क्योंकि जब ऊपर 3 है तो सिंपल सी बात है, 1/7 को 3/7 बनाना है, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3/7 बराबर, जब इधर मल्टीप्लाई की है तो हम क्या काम करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। और मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, ये दोनों संख्याएं अलग अलग होती हैं, इसमें मल्टीप्लाई अलग होगी। ठीक है, और ये इसमें मल्टीप्लाई अलग होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताओ, क्या था ये, 1/7, 14 सही 2/7 प्रतिशत। ठीक है, जब 14 में मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 3 की, 14 में मल्टीप्लाई करो 3 की, 14 तिया 14 दूनी 28 और 14 तिया 42। ठीक है, अब जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो किस में होगी, इसके अंश में होगी, 3 की गुणा 2 में होगी, 3 दूनी 6/7 प्रतिशत। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3/7 की। हमसे कोई पूछे तो क्या बता देंगे हम, 42 सही 6/7 प्रतिशत। ये जो सारा खेल है ना, वो इन परसेंटेज के ऊपर है, ये जो मैंने लिख रखी है। ठीक है, ये जो जितनी परसेंटेज है ना, ये मैंने जो लिखी है,
कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत, ये सारी मैंने इसमें आपको दिखा दी है, सारी प्रतिशत इसमें है। ठीक है, इसलिए तुम्हें टेंशन मत लेना, मैं इसकी पीडीएफ उस पर अपलोड कर दूंगा और वहां आपको मिल जाएगा। तो ये आपके समझ में आ गया। अब मैं एक चीज और बता रहा था आपको। क्या बता रहा था? वो जो अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, वो चीज और समझा देता हूँ। देखो इसी क्वेश्चन में समझाए। मैं क्या कह रहा था, स्पेशल वाली बात बता रहा था। ये स्पेशल जो परसेंटेज थी उनकी बात बता रहा था। वो बहुत आती है एग्जाम में और सीधी सीधी पूछी जाती है। अब यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब तुम्हारी ये वाली चीज बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। देखो मैंने क्या बताया था, ये परसेंटेज है ये 5/6। ठीक है, कितनी? 5/6। ठीक है, 5/6 कितनी प्रतिशत के बराबर है? हमें पता है कितने के बराबर है, 83 सही 1/3 प्रतिशत। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर 6 है, हम क्या देखते हैं, ये कैसे आया होगा, इसको देखते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता, यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, बेस वैल्यू 6 किस में है, इसमें 1/6। 1/6 किसके बराबर होता है हमें पता है, 16 सही 2/3 प्रतिशत। इसके बराबर होता है। हमें क्या निकालना है, 5/6। क्या निकालना है, 5/6। तो हम क्या काम करेंगे, गुणा कितने से करेंगे, ऊपर 5 से। ठीक है, और जब इधर गुणा करेंगे तो सिंपल सी बात है, इधर भी गुणा होगी 5 से। ठीक है, अब ये दोनों संख्याएं अलग अलग होती हैं, मैंने बताया है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, 16 में अलग गुणा होगी और 2/3 में अलग गुणा होगी। जब हम 16 में गुणा करेंगे 5 की, 16×5 = 80। ठीक है, प्लस, क्योंकि ये चीज अलग अलग होती है ना, मैंने बताया था 2 सही 1/2 को क्या लिख देते हैं हम, 2+1/2। क्योंकि ये 2.5 है तो ये, और ये भी तो 2 रुपए और आधे रुपए, क्या हो गया 2.5। ऐसे ही 3 सही 1/4 को हम क्या लिख देते हैं, 3+1/4। तो ऐसे ही ये क्या है, 16 सही 2/3 है, तो इसको क्या लिख देंगे, 16+2/3। 16 में 5 की गुणा होगी, कितना हो गया 80। और 2/3 में जब 5 की गुणा होगी तो क्या बन जाएगा, ये 5 दूनी 10/3। ठीक है, अब क्या होगा बताओ, यहाँ पे भी परसेंटेज लगा हुआ है। ठीक है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ इरेज करके। 80% प्लस। ठीक है, और यहाँ पर भी परसेंटेज लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या काम करना है, देखो मैंने क्या बोला था तुम्हें, जब ये सारी जो चीजें होती है ना, नीचे वाली जो हर होता है ये हमेशा बड़ा ही मिलेगा तुम्हें। ठीक है, जैसे ये वाली परसेंटेज थी, स्पेशल परसेंटेज देखो, 4/7 5/7 3/8 5/8 5/6। ठीक है, 5/6, ये सब मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है, अब इसमें क्या है, नीचे क्या है इसमें, 10/3। 80+10/3 आ गया। नीचे क्या है इसमें, 3 है। ठीक है, अब नीचे की संख्या हमेशा बड़ी बड़ी होती है, मैंने तुम्हें बताया है। ठीक है, ऊपर 10 है, तो इसको कैसे ठीक करेंगे बताओ। मैंने बताया था ना, जब तक काटते रहते हैं जब तक वो छोटा ना हो जाए। तो 3 से इसको 10/10 को भाग करेंगे, बताओ, इसको भाग करेंगे हम 3 से। कैसे करेंगे, देखो, 3 से भाग करी 10 को, 3×3 = 9। कितना बचा, 1 ऊपर आ गया, बचे बटे 3। ठीक है, 3×3 = 9, बचा 1 ऊपर पहुंच गया, हर में आ गया 3। ठीक है, अब क्या हो गया देखो, अब ये भी संख्या है, इसके भी बीच में प्लस होगा जरूर, तो 80 और जो ये 3 संख्या है ये जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी,
क्या क्या बच गया ये बताओ पहले। 80% प्लस, यहां से 3 बचा, 3 प्लस प्लस 1/3, यही तो बचा है। ठीक है, तो 80 और 3 83, और 1/3 प्रतिशत, ये हमारा आंसर। तो ये स्पेशल परसेंटेज क्यों थी मैंने तुम्हें बताया, इसमें दो बार भाग करनी पड़ी यहाँ पर। 10/3 ये इसलिए स्पेशल हो जाता है। और तुम्हें दिखाऊं दूसरी वाली, दिखाता हूँ। इसके बाद हम क्वेश्चनों पे ही आएंगे और बहुत इजीली सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ये मैं अभी आपको बेस बता रहा हूँ, जो इसका परसेंटेज का बेस है, ये कैसे मतलब वर्क करता है। ठीक है, जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी ना, जब तक आप कुछ समझ नहीं पाओगे परसेंटेज के सवाल में। अब जैसे ये है 3/8%, क्या है ये? 3/8%। कोई हमसे पूछ ले 3/8 कितनी प्रतिशत के बराबर है, ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, नीचे 8 आ गया इसमें, ठीक है, नीचे क्या आ गया, 8, तो हम उसमें देखेंगे नीचे 8 कहाँ है, कहाँ है बताओ, 12.5% में होगा। ये देखो 1/8 किसके बराबर है, 12.5%। ठीक है, तो हमें पता है 1/8 12.5% के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, बनाना क्या है हमें, 3/8, क्या निकालना है हमें, 3/8 ही तो निकालना है। तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 3 से ऊपर, तो ये बन गया 3/8। जब इधर तो बन गया, अब जब इधर मल्टीप्लाई की है तो सिंपल सी बात है, इधर भी मल्टीप्लाई होगी नहीं होगी। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई हमने क्या बताया है, अलग अलग होती है, 12 में अलग होगी, 12 × 36 प्लस 1/2 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना बनेगा ये, 3/2। ठीक है, अब मैंने क्या बताया है, इस 3/2 को, ये अंश है और ये हर है, अंश कभी भी हर से बड़ा नहीं होता है, तो इसको क्या काम करेंगे, हम तोड़ेंगे, 2 से 3 को भाग करेंगे, 2 एकन 2, बचा क्या, एक, एक सही 1/2 प्रतिशत। ठीक है, अब हम क्या लिख देते हैं, जो सारी संख्याएं उनको जोड़ देते हैं, 36 प्लस यहाँ से एक आ गया प्लस, और 1/2, 36 और 1 37, सही 1/2 प्रतिशत। ये चीज तुम्हें समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से समझाया है इस चीज को। ये मैं इसकी पीडीएफ पूरी आपको यहाँ पर अपलोड करा दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद पुनित। ठीक है, आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा और ये पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। कोई भी मेरी अपडेट वगैरह है या कोई भी पीडीएफ है पढ़ाई से रिलेटेड, मैं उसी पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। अब ये हमने इसका पूरा बेस समझ लिया। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद पुनीत के नाम से। ठीक है, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है टीचर्स पॉइंट के नाम से, और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है, इसक जादी के नाम से। और इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ, अब क्वेश्चन देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसको ठीक साइड से कर देता हूँ, पूरा स्ट्रक्चर बेकार हो रहा है। अच्छा, एक चीज और समझाता हूँ आपको, देखो और भी चीज है समझाने के लिए। देखो मैं और चीज समझाता हूँ, यहीं पे समझा दूँ। देखो, अगर तुमसे कोई पूछे 100%, ठीक है, 100% कितनी फ्रैक्शन वैल्यू के बराबर है। 100% तुम्हें पता ही है, अब कैसे निकालेंगे हम, भिन्न में बदलते हैं तो
नीचे 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1। हमें पता है जब 50% 1/2 के बराबर होता है तो ऐसे ही 100% 1 के बराबर होगा, ठीक है, हमने अभी निकाला है, ठीक है। अब यहां से ना डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे 106 सही 2/3 प्रतिशत कितनी प्रतिशत के बराबर है? कितनी उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है, जो भिन्न वैल्यू है, वो कितनी होगी, यहां से ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। 106 सही 2/3 प्रतिशत। अब मुझे पता है इसको, देखो हम दो वे से, टू वे में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? 106 को कैसे तोड़ सकते हैं बताओ? एक तो हम लिख सकते हैं क्या, 100 प्लस, एक क्या लिख सकते हैं, क्या बचा, 6 सही 2/3 प्रतिशत, यही तो बचा। 100 प्लस 6 सही 2/3 प्रतिशत कितना हो जाएगा, 106 सही 2/3 प्रतिशत, ठीक है। अब हमें पता है, हमसे पूछा क्या गया है, 106 सही 2/3 प्रतिशत। 100% की वैल्यू बताओ कितनी होती है? 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू होती है, अभी मैंने निकाली है कितनी, 1, ठीक है। और 6 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? देखो मैंने इसमें लिस्ट में जरूर दी होगी। 6 सही 2/3%, देखो ये है, कितनी है, 1/15, कितनी है, 1/15, ये है, ठीक है। तो अब हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट इसको यहीं पे लिख देंगे, 6 सही 2/3% किसके बराबर हो जाएगा, 1/15 के। अब इसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं, लैसा लेते हैं। लैसा के लिए मैंने क्या बताया, लैसा जब हम लेते हैं तो इसके बट्टे में क्या है, एक है, 1 और 15 का एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, 15, ठीक है। अब अलग अलग गुणा, अलग अलग भाग करते हैं, जैसे एक है इधर नीचे हर में, इनके हर से भाग करते हैं, किसको, इसको, 15 को भाग करेंगे, कितनी बार जाएगी, 15 बार। वो जो बार गई है उसकी गुणा ऊपर करते हैं, एक में कितना आ गया, 15 प्लस। अभी ये 15 है, दूसरी संख्या ले लेते हैं, दूसरी संख्या का हर से गुणा करेंगे, किसको, भाग करेंगे, सॉरी, दूसरी संख्या के हर से भाग करेंगे, किसको, एलसीएम को, जो 15 है, 15 एकम 15, जो बार गई, एक बार गई, उसकी गुणा एक में होगी ऊपर, एक, कितना आ गया ये, 15 और 1, 16/15, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा, ये जूम हो गया, इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है। अब हमसे पूछा किसी ने, 106 सही 2/3 प्रतिशत किसके बराबर होता है, इसकी प्रतिशत वैल्यू, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्न संख्या क्या होगी? तो हम क्या लिखेंगे, 16 सही, वो 16/15, ये इसकी भिन्न वैल्यू हो जाएगी। नहीं आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये मेथड मैं जो बता रहा हूँ बहुत अच्छा मेथड है, तुम इससे किसी भी एग्जाम के परसेंटेज का क्वेश्चन कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। अब तुमसे कोई पूछ ले, क्या, 457 सही 1/7 प्रतिशत, ठीक है। तुमसे कोई पूछ ले 457 सही 1/7 प्रतिशत, ये कितना है? अब मैंने क्या बताया, इसको तोड़ेंगे दो वे में, ये कितना है, 400 प्लस, क्या बचेगा इधर, 57 सही 1/7 प्रतिशत, ठीक है। 400 प्रतिशत मैंने बोला है, जब 100% एक के बराबर है तो 200% दो के बराबर होगा, 300% तीन के बराबर होगा, 400% कितने के बराबर हो जाएगा, चार के, प्लस। ये जो परसेंटेज संख्या है ना, इसको हमने एक सिंपल सी संख्या में बदल लिया, तो इसकी परसेंटेज, 400% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। अब आया 57 सही 1/7%, देखो मैंने इस, ये स्पेशल वो है तो मैंने इसको दे रखा है स्पेशल में, कितना दे रखा है, 57 सही 1/7% किसके बराबर है, 4/7 की, ठीक है। तो हम वही लिख देंगे 4/7, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हल करने के लिए मैंने क्या बताया, इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके बटे में क्या है, 4 के बटे में 1 है, 1 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, 7, 1 से 7 को भाग करेंगे, कितनी बार गई, इस हर से
एलसीएम को भाग करते हैं, जितनी बार जाती है उसकी ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 4 में। ठीक है, तो पहली संख्या के हर से भाग करेंगे, 1 7 उस 7 से ऊपर 4 में गुणा करेंगे, 7 चौक 28 प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो बीच में प्लस आ जाएगा। दूसरी संख्या के हर से भाग करेंगे, किसको, एलसीएम को, 7 एकम 7। ठीक है, कितनी बार गई, एक बार गई, एक के ऊपर गुणा हो जाएगी 4 में, 4 आ गया, तो कितना आ गया, 28 और 4 32/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसका आंसर हो जाएगा ये जो निकाला था 457 सही 1/7% का आंसर क्या हो जाएगा, 32/7। ठीक है, इससे हम बहुत इजीली, ये जो मैंने महत्वपूर्ण प्रतिशत बताई है, क्यों बताई है पता है, इनसे तुम कितनी भी प्रतिशत निकाल सकते हो और कोई भी परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, जितनी तुम्हें निकालनी है उतनी, बहुत और ये जो स्पेशल है ये भी, ये सारी स्पेशल है यहाँ से 83 से और यहाँ तक, ये स्पेशल। और मैंने स्पेशल क्यों बताया था ये, क्योंकि ये दो वे में टूटती हैं। बताया नहीं था मैंने, ऊपर ऊपर अंश होता है ज्यादा, तो हम उसको तोड़ते हैं और ज्यादा करके, है ना, तो वो बताया था। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्यादा देर बैठना प्रॉब्लम हो जाती है लैपटॉप वगैरह पे। कोई नहीं, पढ़ाना तो है। अच्छा एक बात बताओ, तुम इन संख्याओं को घटा सकते हो? चलो मैं तुम्हें एक बहुत इजी ट्रिक बताता हूँ। जैसे हमसे किसी ने पूछा 100 में से तुम 2 सही 3/4 घटा दो। ये हमेशा ध्यान रखना, जो मैं रूल रूल बता रहा हूँ, ये रूल नहीं है, मतलब एक ट्रिक है। ठीक है, 100 में से अगर तुम्हें घटाना आ जाए, घटाने के लिए आ जाए 2 सही 3/4, क्योंकि ये जो सरल सरल चीजें होती है ना, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। और बच्चे ना इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं कि यार 100 में से 2/4 कैसे, वो 3/4 कैसे घटेगा। गलती कर देता है, क्या काम करेगा वो, इसकी गुणा इसमें करेगा, फिर इसको जोड़ेगा, फिर वो एलसीएम लेगा। ठीक है, ये सब कुछ करेगा। लेकिन मैं इसकी एक इजी ट्रिक बताता हूँ। ये जो 100 है ना, और ये जो सही बटे वाली संख्या है, इससे एक ज्यादा घटा देना। ठीक है, 100 में से ये दो दो सही 3/4 घटवा रहा है हमसे, लेकिन हम कितना घटाएंगे, ये जो संख्या है, हम 3 घटाएंगे, ये 2 की जगह कितना घटाएंगे, 3। तो 100 में से 3 गया, कितने बचे, 97। ठीक है, अब बात रही इस बटे वाली संख्या की, ये कितना बचा, 3/4। नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा देना, 4 में से गए 3 गए, कितना बचा, 1/4। नीचे वाली संख्या ऐसी रहती है। ठीक है, तो ये आ गया 97 सही 1/4। ये बिल्कुल करेक्ट है, तो मैं दिखाऊं, मैं एलसीएम लेके देखो, 100 - 4 दूनी 8 और 3 11/4। इसके बटे में 1 है, एलसीएम क्या आ जाएगा, 4। 1 से 4, इस हर से इसको एलसीएम को भाग करेंगे, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 400 प्लस, इस 4 से इसको भाग करेंगे, 1 गई बाहर, ये आ गया 11। कितना आ गया, ये 411/4। डिवाइड करो, 4, सॉरी ये गलती कहाँ हो गई, 4 दूनी 8, 9 10 11। अरे ये घटाना था, यहाँ पर जुड़ गया ये। ठीक है, इसको घटाना है, हम भी तो कहें गलती कहाँ हो गई। चलो, यहाँ पर ये जोड़ है, जोड़ नहीं है, घटा है। ठीक है, 411 में से, वो 400 में से 11 घटाएंगे, कितना बचेगा, 10 में से 11, 10 में से 1 गया, 9 बचा। ठीक है, वहां पर क्या रह गया, 9 रह गया, 9 में से 1 गया, 8 बचा। ठीक है, और यहाँ पर कितना रह गया, 3। 389/4। देखो अब क्या होता है, ये ऐसे तो भाग करते हैं। ठीक है, तो कितनी भाग गई, बाढ़ जाएगी, मतलब 3 में बाढ़ जाएगी नहीं, 38 में करेंगे। 4 नाम 27, 4 नाम 4 नाम 36। ठीक है, सॉरी, 4 नाम 36, 37 38, बचा कितना, 2।
2 के आगे क्या है, 9 है, हो गया 29, 4 सत्ते 28, कितना बचा, 1/4। देख वो ही आ गया, नहीं आ गया, इसमें और इसमें कोई अंतर है नहीं है। ठीक है, तो मैं इजी वे बता रहा था तुमको, इस एलसीएम पर ना जाकर ना, जब भी सही बटे वाली संख्या तुमसे अगर घटवाई जाए किसी भी संख्या में से, तो वो सीधा करना। जैसे यहाँ पर 2 सही 3/4 है, दो जो सही में है ना उसकी एक संख्या ज्यादा घटा देना। ठीक है, 100 में से यहाँ पे 2 की जगह कितनी घटा दिया हमने, 3, तो क्या आ गया, 97। ठीक है, अब बचा ये वाली संख्या 3/4, तो इसमें क्या काम करेंगे हम, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को घटा देंगे, 4 में से 3 गया, 1, 1 बच गया बटे 4, ये इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया, बहुत बढ़िया मेथड है ये, किसी भी क्वेश्चन को करने का बहुत इजीली कर सकते हो और बहुत जल्दी, सेकंडों में। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। एक चीज और समझा देता हूँ, जैसे हमसे कोई पूछ ले, अब इस परसेंटेज का तुम्हें खेल बताता हूँ कि खेल है क्या, इस फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इसको देख। जैसे हमसे कोई पूछे 16 सही 2/3%, हमें पता है कितने के बराबर होता है, 1/6। ठीक है, इस चीज को समझ लेना क्योंकि इसी पे बेस्ड है सारे क्वेश्चन मेरे। ठीक है, इसी पे बेस्ड है सारे क्वेश्चन, तो इसको समझ लेना। ये जो 16 सही 2/3% है, हमें पता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है, देखो मैंने इसमें दिखाया है, 16 सही 1 बटे, देखो ये 16 सही 2/3% किसके बराबर है, 1/6 की। ठीक है, अब हमें ये जब ये परसेंटेज याद होंगी ना, तो हम इसको इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन। हमें पता है 16 सही 2/3% किसके बराबर है, 1/6 के। तो ये जो नंबर होता है ना, ये नीचे वाला, इसको हम ओरिजिनल नंबर कहते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या। ये जो नीचे वाली जो हर होता है ना, ये बेस होता है पूरे परसेंटेज का। ठीक है, ये जो नीचे वाली संख्या है यानी कि हर, ये ओरिजिनल नंबर होता है, और ये जो ऊपर वाला होता है ना, ये इसका रिजल्ट होता है। कैसे, एक बात बताओ, हमें हमें क्या पता है, 16 सही 2/3% किसके बराबर है, 1/6 के। ठीक है, ये जो एक है ये आया कहां से, जब हमारे पास, हमने हमें पता है ये हमारा ओरिजिनल नंबर है यानी कि वास्तविक संख्या, जिससे ये एक आया है उसी से लेकर चलते हैं हम। ये एक किससे आया है, इस 6 से आया है, क्योंकि ये वास्तविक संख्या है, मैंने बताया हर हर जो होता है वो वास्तविक संख्या होती है, ओरिजिनल नंबर होता है। ठीक है, तो मैं देखो, इस 6 की, इस 6 का अगर तुमसे कोई पूछे, 6 का की जगह गुणा, पूरा ही बता देता हूँ यार, ठीक नहीं है ऐसे। देखो, कोई तुमसे पूछे, ओरिजिनल नंबर हमने ले लिया 6, 6 का 16 सही 2/3% क्या होगा, यही तो क्वेश्चन है। अब देखो, 6 का की जगह क्या लगाते हैं हम, गुणा, 16 सही 2/3%, मैंने डायरेक्ट बताई थी वैल्यू, वो याद हो जानी चाहिए, 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू बराबर, 6 से 6 कट गया, कितना बचा, 1। तो ये जो क्या आया है, रिजल्ट आया है, यानी कि अभी मैं क्या बता रहा था तुम्हें, 16 सही 2/3% 1/6 के बराबर है, यानी कि ये जो 6 है ये इसका ओरिजिनल नंबर है, और ये ऊपर वाला जो है ये इसका रिजल्ट होता है। मतलब इस 6 की अगर, 6 का अगर 16 सही 2/3% निकालें, ऐसे देख लेते हैं, 6 का अगर 16 सही 2/3% निकालें तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही और देख लेते हैं। ये समझ जाना, ये जो नीचे वाली संख्या होती है ना, ये हर, ये वास्तविक संख्या है जिससे कोई भी परसेंटेज की वैल्यू आती है, ये समझ लो।
ठीक है, किसी भी परसेंटेज वैल्यू को अगर हम निकालना है तो इस हर पर वर्क करके हमें वहां तक जाना पड़ेगा। जैसे हम तुमसे बोले 12 सही 1/2 यानी कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। ठीक है, 1/8 होती है। अब मैंने क्या बताया है, नीचे वाली जो संख्या होती है ये क्या होता है? ओरिजिनल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। कोई भी चीज है नीचे वाली संख्या से ही शुरू होगी, उसी का रिजल्ट होता है ये ऊपर वाला। ये होता है क्या? रिजल्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे, देखो 12.5%। अब कोई हमसे पूछे, अब देखो इससे हम रिजल्ट पे जाएंगे, एक आता कहां से है? ठीक है, अगर मैं इसकी आड़ी तिरछी गुणा करूं यानी कि इसमें गुणा हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 8 का, कोई मुझसे पूछे 8 का 12.5% क्या होगा? ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा बताओ? 8 का की जगह गुणा 12.5% की वैल्यू 1/8। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 1 बच गया, यानी कि ये क्या आया? रिजल्ट आया, और वही तो ऊपर था इसमें। ये क्या था? 1। यानी कि 8 का अगर मैं 12.5% निकालूं तो वो क्या आता है? 1, यानी कि इसका रिजल्ट। हमेशा ध्यान रखो इस चीज को। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, और हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुपर टेट के लिए, यूपी टेट के लिए। ठीक है, आप अगर इसको मेरे साथ करते रहेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा परसेंटेज का जो आप छोड़ आए वहां पर। ठीक है, कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते। ये है मैथ, यूपी टेट, सुपर टेट। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो मतलब संभावित क्वेश्चन है मैथ के प्रतिशत के, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैथ परसेंटेज सीट नंबर 1। ठीक है, प्रतिशत की पहली सीट हम आज कराने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन को, जैसे मैंने तुम्हें बताया है। ठीक है, अब देखो हम ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20% को सरल भिन्न में क्या लिखेंगे? अब मैंने तुम्हें बताया है 20%, इसको सरल भिन्न में बदलना है, तो इसको तो हम सिंपल ही कर देंगे, 20/100, यानी कि 5। कितना आ गया? 1/5। नहीं आई बात समझ में? 20% बराबर, परसेंटेज हटेगी तो नीचे बटे में क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या है? एक बार गई, 20 एकन 20, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5। ये इसका क्या आंसर हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम दूसरे आंसर पे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन। ये चीज समझ में आई नहीं आई? देखो 40% को भिन्न में क्या लिखेंगे? अब हमें पता है 40% किसके बराबर है? 40% परसेंटेज हटानी है, 40 परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में क्या आता है? 100। जीरो से जीरो कट गया, दो से दो दूनी 4, और 2 पंजे 10। कितना आ गया? 2/5। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में पूछे नहीं जाते। ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। देखो एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था? एक क्वेश्चन आया था जब हम बीटीसी कर रहे थे, थर्ड सेमेस्टर में, मैथ के उसमें। वो क्वेश्चन क्या था, वो दिखाते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये बीटीसी का थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित। इसमें ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है तीसरा। इसमें क्या पूछा है?
7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप होगा। ठीक है, 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप होगा, यानी कि 7/20 इसको किस में पूछा है? प्रतिशत में पूछा है, परसेंटेज में पूछा है। तो एक बात बताओ, इसको या तो इस तरीके से कर लेते, मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था, या तो ऐसे कर लो, 7/20 प्रतिशत में बदलेंगे, गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, 20×5 = 100, कितना आ गया? 7×5 = 35। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर ऐसी वैल्यू होती इस 20 की जगह जो इस 100 को नहीं काट पाती, तो तुम कैसे करते? तो मैंने तुम्हें एक मेथड बताया है, वो हमेशा याद रखना। ठीक है, वो बहुत इतना इंपॉर्टेंट मेथड है, ये समझ लो, जब तुमसे 100 नहीं कटेगा, पहली बात तो तुम इस मेथड को अपनाओ मत, जो मैं बता रहा हूँ ना उसी मेथड को अपनाओ। कौन सा वाला? जो मैं अब बता रहा हूँ, जो मैंने आपको पहले ही बताया। जैसे हमसे क्या पूछा था इसमें क्वेश्चन, 7/20 की परसेंटेज वैल्यू पूछी थी। हमें पता है 1/20। देखो, इसमें मैंने रूल जो लिखाए थे उसमें 1/20 है, कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत जो है, ये देखो 1/20 है। 1/20 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 5%। ठीक है, अब देखो, जब हमें पता है 1/20, नीचे 20 है, इसमें हर में क्या है? 20, तो हमने देख लिया 20 कहाँ पर है हर में? 1/20 वाले परसेंटेज में। तो 1/20 कितनी परसेंट के बराबर है? 5%। ठीक है, ऊपर क्या बनाना है हमें? 7 ही तो बनाना है, तो ऊपर 7 से कितनी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, जब 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये? 7/20 बराबर, जब इधर मल्टीप्लाई हुई है तो इधर भी मल्टीप्लाई होगी 7 से। 7×5 = 35। आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बीटीसी में पूछा गया था। अब करने को तो हम इसको ऐसे ही कर देते, 7/20 करके, गुणा 100 करके। ठीक है, परसेंटेज बनाना था, लेकिन जब 100 नहीं कटता है ना, तब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है और उस क्वेश्चन को फिर दो दो बार करना पड़ता है और टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो कोशिश करो अपना एक ही मेथड अपनाओ। ठीक है, और जो बहुत अच्छा हो और सारे क्वेश्चन उससे सॉल्व हो रहे हो। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन हो गया, 40% को भिन्न में क्या लिखेंगे? कितना आ गया? 2/5, लेकिन ऑप्शन में दशमलव में दे रखा है आंसर। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे? 5 से 2 को भाग करेंगे। ठीक है, तो दो दो में तो बार नहीं भाग नहीं जाएगी, दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, दशमलव लगा लिया। ठीक है, अब दो में बार नहीं जाएगी, दशमलव लगा लिया। दशमलव लगा के दो के आगे क्या लगा दिया? 0। ठीक है, 5×4 = 20। अब बार चली जाएगी, 5×4 = 20, यानी कि 0.4 इसका आंसर आ जाएगा, ये दूसरा ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1/8 कितनी प्रतिशत के बराबर है? 1/8 मैंने बताया है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है ये वाली। ठीक है, 1/8 मैंने डायरेक्ट बताया था ना, क्या बताया था? 12.5% के बराबर होता है, ये बताया था ना। इसको अगर वैसे निकालना हो तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। 1/8 परसेंटेज निकालेंगे, गुणा 100। ये बेस परसेंटेज है, इन्हें तो तुम्हें याद करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, इनसे तुम कोई भी परसेंटेज बना सकते हो, 2/8 बना सकते हो, 3/8 बना सकते हो, 4/8, 5/8, 16/8, 20, 1000, 500, कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, तो 1/8 को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे? 8 को काटेंगे 2 से, 4 से काट दो। देखो, बड़ी संख्या से काटते हैं, जितनी बड़ी से बड़ी हो जाए। 4×2 = 8। ठीक है, और 4 से ये 100 कितनी बार कटता है? 25 बार। तो कितना आ गया? 25/2। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 25 को दो से काटेंगे, 2 से कितनी बार जाएगी? 12 बार। 2×1 = 2, 2×2 = 4, कितना बचा? 1, 12.5%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ओ, आज तो गर्दन में भी दर्द होने लगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, नहीं तीसरा तो हो गया, चौथा क्वेश्चन। 1/3
किसके प्रतिशत रूप में क्या लिखेंगे, 1/3 को इसके प्रतिशत रूप में क्या लिखेंगे। मैंने तुम्हें बताया था 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 33 सही 1/3 प्रतिशत उसमें लिखा हुआ है। अब एक बात बताओ, 33 तो पूरी पूरी बार चली गई, बचा क्या 1/3। ठीक है, अब एक को 3 से भाग देनी है, तो एक में 3 से भाग नहीं जाएगी, लगा लेंगे क्या दशमलव, और एक के आगे क्या बढ़ा लिया, जीरो। ठीक है, तो 3 से 10 को भाग करेंगे, 3 तिया 9, बचा क्या एक, दशमलव लगा हुआ है, एक बचा है, उसके आगे फिर जीरो लगा लेंगे, फिर 3 तिया 9, तो क्या आ गया 33 सही, वो 33.33, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, ये समझ लेना अच्छे से। ठीक है, कभी गलती मत करना इन दशमलव वगैरह संख्याओं में। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा सुपर टेट में आ जाता है। ठीक है, और यूपी टेट में भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 160 का 20% क्या हो। मैंने तुम्हें बताया कैसे निकालेंगे, 160 का की जगह क्या लिखते हैं, गुणा लगा देते हैं। का की जगह क्या लगाते हैं, गुणा। 160 गुणा 20%, 160 गुणा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। मैंने जो मतलब महत्वपूर्ण वो लिखाए हैं ना, जो मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा, उसमें देख लेना, उसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट वहां से ये फ्रैक्शन वैल्यू जब याद हो जाएंगी ना, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, निकालने की ना जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम से हो जाएगा सब कुछ। तो 160 गुणा 1/5। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे, 5 तिया 15। ठीक है, 16 था, क्या बचा एक, आगे जीरो लगा लिया, 10 हो गया, 5 दूनी 10, तो इसका आंसर कितना आ गया, 32, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, सुपर टेट में आने की संभावना भी है, और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन देखा था, एक क्वेश्चन आया था, पी का P% कुछ ऐसा ही था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 3600 है, तो उसका मान बताइए, कुछ ऐसे ऐसे इस टाइप में क्वेश्चन आया था एक। ठीक है, तो वो इसी तरीके का क्वेश्चन है, उसी उसी वे में माने जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो 200 रुपए के 20% का 10% क्या होगा। देखो 200 रुपए के, जिसके ये के का, ये जितने भी होते हैं ना के और का, इनका मतलब ही गुणा होता है। तो देखो पहले संख्या क्या है, 200 रुपए, 200 रुपए के की जगह गुणा 20% का 10% क्या होगा। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे, 200 का गुणा 20% कितनी होती है, मैंने बताया 1/5, और 10% की वैल्यू कितनी होती है, फ्रैक्शन उसमें लिखा हुआ है 10, 1/10। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, 5 से 5 चौक 20, तो आंसर क्या आ गया 4। इसको बहुत इजीली सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे करने को तो हम 5 की और 10 की मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, 200/10 पंजे 50। ठीक है, फिर काटते, लेकिन ये वे मतलब ठीक नहीं है। मतलब जैसे अगर तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो, अगर जीरो से जीरो कट रहा है तो उसको काटने की कोशिश करो। ठीक है, अगर तुम छोटे तरीके से काट सकते हो तो उसको काटने की कोशिश करो, वहां पे गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब जो 7वां क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, मैंने अभी आपको वो बताया था ना, कौन सा मेथड वो बताया था ना, क्या कहते हैं, जो बेस वैल्यू मूल संख्या बताई थी, या 16 सही 2/3 प्रतिशत कितने के बराबर होता है, 1/6 की। तो ये जो होती है ये ओरिजिनल नंबर होता है, यानी कि वास्तविक संख्या, और उसका रिजल्ट जो होता है वो ये होता है। ठीक है, ये उसी पर बेस्ड है सवाल, और ये वाला क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। इसमें मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, नहीं तीनों करा दूंगा, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आज शुरुआत है तो तीनों क्वेश्चन करा देते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, किसी संख्या में उसका
16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतनी हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन है? किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3, ये इनको अंडरलाइन कर लेना जब भी मतलब क्वेश्चन किया करो। ये जब भी क्योंकि हम परसेंटेज सवाल कर रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज के सवाल कर रहे हैं, तो परसेंटेज ही इंपॉर्टेंट है और हमें कुछ नहीं देखना है उसमें। ठीक है, उसी को सबसे पहले लेके चलना है और आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, तो किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 हो जाती है। मूल संख्या बताओ। मूल संख्या यानी कि वास्तविक संख्या, वही तो बतानी है। तो देखो कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया है, परसेंटेज चैप्टर है तो परसेंटेज ही उठाएंगे। 16 सही 2/3%। ये जो परसेंटेज चैप्टर है ना, ये एक बेस होता है। इसमें जितने भी चैप्टर हैं उसमें जब भी तुम्हें परसेंटेज दिख जाए तो उसी परसेंटेज को उठा लेना, वो ही आंसर लेकर जाएगा तुम्हें आंसर तक। ठीक है, 16 सही 2/3% कितने के बराबर है? सबसे पहले तो ये देख लो, 1/6 के बराबर है। एक बात बताओ, ये क्या है? मूल संख्या है। ठीक है, और ये क्या है? उसका रिजल्ट है। ठीक है, समझ लेना इसको। अब ये कह रहा है किसी संख्या में, यानी कि किसी, कौन सी संख्या? ये जो मूल संख्या है इसकी बात कर रहा है। किसी संख्या में उसका 16 सही, इस संख्या का अगर मैं 16 सही 2/3% निकालूं तो क्या आएगा? एक आएगा। रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा? नहीं आई बात समझ में? अगर मैं इस 6 का, मूल संख्या का 16 सही 2/3% निकालूं तो क्या आएगा? एक आएगा। नहीं आएगा? एक ही तो आएगा। तो यही तो कह रहा है, किसी संख्या में उसका, यानी कि किसी संख्या कौन सी? इस 6 में। क्योंकि जब हमें परसेंटेज दे रखी है तो उसकी जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो उसी चीज को बेस मानेंगे हम, उसी संख्या को लेके चलेंगे। इस 6 को लेके चलना है। ठीक है, क्या काम करेंगे? इस 6 का अब ये कह रहा है किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर। अब इस संख्या का 16 सही 2/3% क्या है? एक है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी भी संख्या में 6 में अगर मैं इसका 16 सही 2/3% जोड़ दूं तो कितना प्राप्त हो रहा है मुझे? 6 में अगर एक जोड़ दूंगा कितना प्राप्त होगा? 7। लेकिन ये क्या कह रहा है, कितना प्राप्त होता है? 4956। नहीं यही बात समझ। इसको इरेज कर देता हूँ, दोबारा समझाता हूँ। ये तुम्हें समझ में आया नहीं होगा अभी, क्योंकि पहला क्वेश्चन है और एकदम से ये चीज समझ में नहीं आएगी। देखो, ये कह रहा है 16 सही 2/3%। किसी संख्या में 16 सही 2/3%, यानी कि 16 सही 2/3% की पहले तो ये देख लो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, इसके बेस में है क्या? कितना है? 1/6। ये जो एक आया है ऊपर, इस 1/6 में ये एक जो आया है, ये क्या है? ये इस 6 का रिजल्ट है। कब? जब मैं इस 6 का 16 सही 2/3% निकालूंगा तो एक रिजल्ट देगा मुझे। ठीक है, तो ये यही कह रहा है, किसी संख्या में इस 6, जो ये संख्या है, कोई भी संख्या हमें नहीं पता, लेकिन हम फ्रैक्शन वैल्यू क्या लेके चलेंगे? जो परसेंटेज दे रखी है उसी पे काम करेंगे हम। ठीक है, इस 6 में उसका 16 सही 2/3% अगर मैं जोड़ू, यानी कि क्या जोड़ दूं इस 6 में? एक जोड़ दूं। 6 में अगर मैं एक जोड़ दूं तो क्या हो जाता है? 7। लेकिन ये क्या कह रहा है, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितनी हो जाती है? 4956 हो जाती है। लेकिन जब हमने क्या काम करा अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 6 का 16 सही 2/3% निकाला तो एक आता है। ठीक है, तो उसमें जब हम एक जोड़ेंगे 6 में तो हमारी क्या हो रही है संख्या? 7। ठीक है, अगर यहाँ पे 7 होता, प्राप्त संख्या 7 हो जाती है, प्राप्त संख्या 7 हो जाती है, तो हमारी जो मूल, तो ये जो मूल संख्या ज्ञात करा रहा ना, तो हमारी मूल संख्या क्या होती? 6 होती। यानी कि उत्तर हमारा क्या आता? 6। लेकिन ये क्या कह रहा है, प्राप्त संख्या कितनी हो जाती है? 4956। कितनी हो जाती है? 4956। तो मूल संख्या क्या होगी? तो 4956 जब हो जाएगी तो मूल संख्या भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, ये 7 से 4956 कितनी बार कटेगा? कितने गुना है ये इसका? 7 सत्ते 49 और 7 अट्ठे 56। नहीं आई बात समझ में? 7 सत्ते 49 और 7 7 अट्ठे 56।
नहीं आई? ये समझ में आया नहीं आया ये बताओ। मुझे लग रहा है कि अभी तुम्हारे समझ में आया नहीं है। देखो, एक बात बताओ, मैं तुम्हें मतलब समझा रहा हूँ ये चीज। मैंने तुम्हें वहां पे क्या बताया है? कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है, उसी पे हमें काम करना है। 16 सही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। अब इस चीज को याद रखो तुम। ठीक है, अब क्या ये क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 49 56 हो जाती है। अब एक बात, अब किसी संख्या यानी कि मूल संख्या में, भाई कोई मूल संख्या ही तो होगी, उसमें तो उसका 16 सही 2/3% जोड़ेंगे। लेकिन हमें पता है यहाँ पर हमारी मूल संख्या क्या है? 6 है। अगर मैं 6 में इसका 16 सही 2/3% जोड़ूं तो एक होता है ना। तो 6 में अगर इसका रिजल्ट एक जोड़ दूं तो क्या आता है? 7। लेकिन अगर यहाँ पर सात प्राप्त संख्या 7 होती तो हमारा उत्तर क्या होता? मूल संख्या पूछ रहा है, 6 उत्तर हो जाता। लेकिन इसने क्या पूछा? 7 की जगह वह संख्या कितनी है? 49 56। तो यहाँ पर हमारा जो मूल संख्या होगी वो भी चेंज होगी। ठीक है, तो क्या है? 7 से 49 56 ये कितने गुना है? गुणा देख लेते हैं, भाग करके देख लेते हैं ना, ये कितने गुना है। किसी भी संख्या का गुना निकालना हो, ये इसके कितने गुनी है, ये इतनी, तो उसमें भाग कर देते हैं। कैसे करेंगे? देखो, 7 सत्ते 49। दो आगे दो संख्या है, 7 की 5 में बार नहीं जाएगी, जीरो लगा दिया, आगे से दूसरी संख्या उतार ली, 7 अट्ठे 56। तो कितने गुना है ये? 708 गुना। ठीक है, तो हमें पता है ये क्या पूछ रहा है? मूल संख्या। हमारे पास क्या थी मूल संख्या? 6। ठीक है, 6 मूल संख्या थी। जब इधर गुणा करी है 7 में, तो इधर भी गुणा होगी इन सब में। ठीक है, तो गुणा 708। तो मूल संख्या हमारी क्या आ जाएगी? 6 अट्ठे 48, जीरो 4, 6 सत्ते 42, यानी कि 42 48। ये हमारा तीसरा इसका राइट आंसर। ये अभी पहला सवाल था इसलिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। ये बहुत इजी मेथड है। इससे तुम कितने भी सवाल, कितने भी, बहुत जल्दी मतलब सॉल्व कर सकते हो। ये तुम्हें देर भी नहीं लगेगी इन क्वेश्चनों को करने में, जब तुम्हें ये मेथड समझ में आ जाएगा। और बहुत इजी मेथड है ये। अभी तुम्हें और समझ, दूसरा सवाल देखते हैं ना, उसमें समझ में आएगा। देखो, यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 56 70 प्राप्त होता है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 56 70 प्राप्त होता है। क्या? 56 70 कितनी परसेंटेज दे रखी है? 6 सही 2/3%। हमें पता है 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/15 होती है सर। देखो, चेक कर लेते हैं। 6 सही 2/3%। हाँ, 1/15। 6 सही 2/3% ये है ना। ठीक है, तो इसमें क्या है? 1/15। ठीक है, 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/15। अब ये कह रहा है किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 56 70 प्राप्त होता है। लेकिन जब हम 6 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो उसमें मूल संख्या हमारी क्या आती है? 15 आती है। अगर मैं इस 15 का 6 सही 2/3% इसमें से घटा दूं तो उसमें से क्या घटेगा? एक घटेगा, क्योंकि ये इसका रिजल्ट होगा। ठीक है, 15 का 6 सही 2/3% कितना आता है? एक आता है। ठीक है, तो ये यही तो कह रहा है किसी संख्या का, ये नहीं पता कौन सी संख्या, लेकिन हम क्या लेके चल रहे हैं? मूल संख्या 15। किसी संख्या का 6/2, किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% यानी कि उसका रिजल्ट यानी कि एक घटाने पर 56 70 प्राप्त होता है। लेकिन जब हम 15 में से एक घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? 14। लेकिन ये क्या कह रहा है? 56 70 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कितने गुना हो जाएगा इसका बताओ? 14 चौका 56 और 14 पंजे 70। जीरो लगा लेंगे। ठीक है, 14 चौका 56 और 14 पंजे 70, तो 405 गुना। ठीक है, तो ये पूछ रहा है संख्या क्या होगी। हमारी जो ओरिजिनल नंबर था वो कितना था? 15। तो इस 15 में भी कितने से गुणा हो जाएगी? 405 से।
ठीक है, 15 पंजे 75, बचा क्या 7, ये आ गया 7, 15 चौका 60, 60 75, कहाँ है आंसर? ये ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में ये वाला? आ गया होगा ये वाला समझ में। और ये बहुत इजी मेथड है, इस पे तुम बहुत आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब मैं तुम्हें दूसरा नमा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन समझाता हूँ, इसके बाद कल और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ये बेस क्वेश्चन थे सारे, ठीक है। ये देखो, यदि किसी संख्या में उसका 11 सही, ये 11 सही 1/9% है, ठीक है। 11 सही 1/111 मत समझना इसको, क्योंकि 20 में स्पेस लग रहा है इसमें, तो ये 11 सही 1/9% है, ठीक है। जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए आपके? जोड़ दिया जाए, किसमें? किसी संख्या में, ठीक है। तो परिणाम कितना हो जाता है? 900 प्राप्त होता है, ठीक है। संख्या बताओ। हमें पता है 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/9 होती है। दिखाऊं क्या? चलो देख लेना तुम, मुझे कंफर्म है 11 सही एक, चलो मैं दिखा देता हूँ, कहोगे फिर नहीं। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/9, ठीक है। तो 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। अब ये कह रहा है किसी संख्या में, लेकिन हमारे पास संख्या कौन सी है? ओरिजिनल नंबर 9 है, ये वास्तविक संख्या है। इसी को तो लेके चलते हैं, मूल संख्या भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसे? मूल संख्या, ठीक है। और इसको मूल संख्या भी कहते हैं, वास्तविक संख्या भी कहते हैं, ओरिजिनल नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए। अब क्या क्या करना है? जोड़ना है। ये जो ऊपर रिजल्ट आएगा ये क्या होगा आपके? जुड़ेगा, ठीक है। तो परिणाम 900 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इस 9 का 11 सही 9 बटे, इस किसी संख्या का 11 सही 1/9%, किसी संख्या का यानी कि 9 का 11 सही 1/9% यानी कि क्या? रिजल्ट 1। जोड़ने पर, जोड़ दिया जाए तो परिणाम 900 हो जाता है। अगर मैं 9 में इसका रिजल्ट जोड़ दूं, कितना हो जाएगा परिणाम? 10 हो जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है? 900 कह रहा है, नहीं कह रहा है? ठीक है, तो 10 नाम 90, कितने गुना हो गया ये? 90 गुना, ठीक है। जीरो से जीरो कट गया, और 1 से 90 की बार जाएगी तो गुणा 90 तो करेंगे। ये 10 900, 900 जो है वो 10 का कितने गुना है? 90 गुना ही तो है। अब ये कह रहा है संख्या बताओ। जब यहाँ पे 90 से गुणा हुई है तो जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर हमारे पास कितना है? 9 है, तो इसमें भी 90 से गुणा होगी। 9 नाम 81, 810, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये चीज समझ में आई नहीं आई? ये जो क्वेश्चन थे ये तीनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये वाले 7, 8 और 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 5 और 6 यहाँ से पिछली बार सुपर टेट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसी टाइप का पूछा गया था। और ये जो मैंने ये बेस परसेंटेज बता दिए ताकि तुम्हें ध्यान रहे, ठीक है। ये वाली जो पीडीएफ है परसेंटेज की, महत्वपूर्ण जो परसेंटेज है, ठीक है, ये मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा आज, ठीक है। आप वहां से डाउनलोड कर लेना, वहां मिल जाएगी आपको। और आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, काफी टाइम की क्लास हो गई, 1.5 घंटे की क्लास काफी है, ठीक है। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। सुपर टेट, यूपी टेट, जो भी तैयारी कर रहे हैं छात्र, इस चैनल को ज्वाइन कर लें। चैनल में एक बार और बता देता हूं तुम्हें, स्टडी विद पुनित टेलीग्राम चैनल है हमारा, स्टडी विद पुनित यूट्यूब चैनल है हमारा टीचर्स पॉइंट, ठीक है। टीचर्स पॉइंट के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां पर इसको ज्वाइन कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि ताकि आपको हमारे जो आए के नोटिफिकेशन है, क्लास अपडेट वगैरह जो भी है वो उसको आपको मिलते रहे, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैं पीडीएफ अपलोड करता हूँ, ठीक है। जो भी मैंने आज पढ़ाया है उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी स्टडी विद पुनित पे। और जो इस वीडियो को बार बार देखना, क्योंकि इसमें जो शुरू में जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हैं आपको, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो समझाए हैं वो आपको बहुत ज्यादा मतलब जरूरी है परसेंटेज
को करने के लिए। ठीक है, आगे आप जैसे ही मतलब धीरे धीरे इस चैप्टर के लास्ट तक पहुंचेंगे, तुम देखना सारे क्वेश्चन तुम इजीली सॉल्व कर चुके होगे परसेंटेज की। और परसेंटेज आपको बहुत सारे टॉपिक में, जैसे समानुपात हुआ, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन आता है, साधारण ब्याज के आते हैं, उसमें परसेंटेज का बहुत बड़ा खेल है। ठीक है, वर्क एंड टाइम में, कार्य और समय में बहुत बड़ा परसेंटेज यूज होता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवालों में। ठीक है, लाभ और हानि में सारा परसेंटेज का खेल है। तो ये जो परसेंटेज चैप्टर मैं इसीलिए शुरू में लेके चला हूं, ताकि तुम्हारा बेस क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आगे कल मिलते हैं। ठीक है, कल क्लास देखते हैं, परसेंटेज के और अच्छे सवाल अच्छे तरीके से बताता हूँ कल। ठीक है, थैंक यू।